हरियाणा मानेसर गुरुग्राम में देश भर के शहरी स्थानीय निकायों के सभापतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है और इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों ने कहा है कि उच्च स्तर पर भागीदारी का यह अवसर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा। इस सम्मेलन में महिला शहरी अध्यक्ष भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं और इस मौके पर शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने खास संवाद किया है। शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में हो रहा है और इस सम्मेलन को संबोधित किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सैनी ने भी इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा। जनप्रतिनिधि जो निचले स्तर से आते हैं उनकी भागीदारी बेहद ज़रूरी है और ऐसे में ये सम्मेलन जो चल रहा है इस वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन करते हुए कई प्रमुख बातें कही, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस सम्मेलन को एक जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण बताते हुए अपनी बात रखी है। ऐसे ही कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात शुरू करते हैं। कहाँ से आप? दिल्ली। कैसे लग रहा है इस सम्मेलन में आने की? अच्छा, ये पहला जो राष्ट्रीय सम्मेलन अध्यक्षों का हो रहा है मानेसर में हरियाणा के अंदर, बड़ा अच्छा लगा। माननीय ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने जो निगम के बेसिक जो काम है उन सभी की जानकारी हमें दी और बताया कि किस तरीके से आपको हाउस चलाना है और हाउस चलाएंगे, हाउस में सब अपनी बातें रखेंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली का डेवलपमेंट होगा। जो भी निकाय हैं चाहे किसी भी स्टेट में हो उनमें बहुत अच्छे से काम होगा। नायब सैनी जी ने भी बहुत अच्छा अपना वक्तव्य रखा, हमें बड़ा अच्छा। आप भी आए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन है, क्या मैसेज देने वाला होगा? देखिए, जो बेसिक नगर निगमों का काम है सफाई व्यवस्था का है। आज हम अभी इंदौर के मेयर की बात सुन रहे हैं, इंदौर की रैंकिंग नंबर 1 है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम भी दिल्ली में लागू करेंगे उसको कि दिल्ली भी साफ़ सुथरी हो, 1 नंबर पर जाए। ये प्रयास रहेगा, यहाँ सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पे मैम, मैं दिल्ली से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्या शर्मा। तो बहुत जानना चाहेंगे कि इस सम्मेलन में क्या एक मैसेज लेकर जाएंगे आप? देखिए, पूरे देश से यहाँ पर आए, निकाय के मेंबर आए हैं और हम सबके एक्सपीरियंस सुन रहे हैं। अभी लखनऊ का हमने सुना, अभी इंदौर का सुन रहे हैं और दिल्ली को भी इन सब व्यवस्थाओं की बहुत ज़रूरत है। अब दिल्ली में बदलाव हुआ है, सत्ताएं बदली हैं, तो हम दिल्ली में भी ये चीज़ें लागू करना चाहेंगे कि ताकि हम दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। महत्वपूर्ण सम्मेलन है ये, आप भी प्रतिनिधित्व करते हैं, कैसे देख रहे हैं सम्मेलन? बहुत अच्छा सम्मेलन है और जब हम बात करते हैं निकाय की, लोकतंत्र की व्यवस्था की बात हो रही है तो निकाय से ही वो सीढ़ी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जन संवाद निकाय में जो काम कर रहे होते हैं जनप्रतिनिधि उनका होता है। साथ ही बेस्ट म्यूनिसिपल प्रैक्टिसेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो अभी भी जैसे इंदौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें ये भी पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो बहुत अच्छा सम्मेलन है। माननीय ओम बिरला जी को भी सुना, नायब सैनी जी को भी सुना, तो सभी ने अपना उद्बोधन दिया। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल है। 33% महिला आरक्षण और उस पर फोकस, महिलाओं की भागीदारी उस पर बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। इस सम्मेलन में खास बात क्या नजर आ रही है? देखिए, ये सम्मेलन जो है हम 2047 के विकसित भारत की नींव इस सम्मेलन से रख रहे हैं और महिला भागीदारी की बात करें तो महिलाएं हमेशा दे आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द सोसाइटी। अच्छी प्रबंधक होती हैं और जिस तरह से महिलाओं का जुड़ाव रूट लेवल से लेके देश के रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक रहा है, तो वो हर क्षेत्र से गुजरी हैं। तो अच्छे प्रबंधन को और जनसंपर्क को साथ में लेके अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं तो 2047 विकसित भारत की नींव हम यहीं से रख सकते हैं। आगे की तरफ आपको दिखाते हैं ये जो सम्मेलन चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण देश भर से जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में वो इस सम्मेलन से काफ़ी लाभ हासिल करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सम्मेलन इस दृष्टिकोण से रहने वाला है क्योंकि इसमें लोकतंत्र के जो ज़मीनी और जिस तरीके से उसकी जड़ें हैं वो मजबूत होगी और इसीलिए इस सम्मेलन में निगाहें लगी हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्या कहेंगे इस सम्मेलन को लेकर, कितना महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन? हमारे लिए बहुत महत्व है। गुड़गांव के जो निगम है गुड़गांव के उसके विकास को देखते हुए
इसके लिए बहुत बढ़िया है। आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? और आप कहाँ से? अटेली मंडी, हरियाणा से। अटेली मंडी सम्मेलन कितना मददगार होगा, खासतौर से आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? यहाँ आने से हमको कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ये आदरणीय मोदी जी के जो सपना अच्छा है, एक भारत का जो विकसित भारत का सपना है, उसमें ये मददगार साबित होगा। आप कहाँ से आए हैं? क्या कहेंगे आप इस सम्मेलन को? बहुत अच्छा लगा। ये अगर शहरी निकायों का अगर हो, हमारे को ये अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तमाम खूबियां हैं, लिहाजा इस सम्मेलन के जरिए जहां स्थानीय निकाय के जो अध्यक्ष हैं वो शहरी अध्यक्ष जो कहीं ना कहीं एक बड़ी अहम कड़ी होते हैं, और ऐसे में उनको एक उच्च स्तर पर जो भागीदारी है, कई अलग अलग विषयों पर चर्चा होनी है। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के दौरान ये यहाँ पर विशेष प्रतिनिधि जो इसमें शामिल हो रही हैं उनके विचार सुनेंगे। व्यक्ति विशेष नेता इस सम्मेलन में शिरकत कर रही हैं, लिहाजा इस 2 दिवसीय सम्मेलन पर अब तमाम निगाहें लगी हुई हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम, मानेसर, हरियाणा।